और एक बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर शहर में तेज बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जहां बारिश के चलते मौसम सुहाना हो गया है। कई इलाकों में पानी भर गया है, यातायात बाधित हो गया है। तस्वीरें हम आपको हरिद्वार शहर की दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश हुई है। इस तेज बारिश के चलते लोगों को बीते कई दिनों से जो उमस भरी गर्मी थी, उससे राहत मिली है। झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि इस बारिश के बाद कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर जलभराव हो गया है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। मानसून के बीच कानपुर में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। गंगा, यमुना, पांडू, नून और रिंद नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं 176 संवेदनशील गांवों के लिए राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। करीब 40 लाख रुपए की राहत सामग्री खरीदने का टेंडर भी जारी कर दिया गया है। गंगा जी का जलस्तर की हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी क्रम में अभी हम लोग खतरे के निशान से काफी पीछे हैं। 112.5 मीटर है वाटर लेवल और खतरे का निशान 115 मीटर पर है गंगा बैराज पर, तो उससे अभी हम लोग सुरक्षित में हैं। सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए कि जहां जहां जलस्तर जो भी बढ़ा है इस बारिश के कारण से, वहां पे वार्निंग साइंस लगाएं। इसी क्रम में बिल्हौर तहसील में भी और तहसील सदर क्षेत्र में भी एसडीएम्स ने खुद भी अलग अलग जगह वार्निंग साइन लगाए हैं, ताकि बढ़े जलस्तर के कारण या बढ़े तालाबों के पानी के कारण कोई दुर्घटनावश कोई ना फंसे उसमें। कानपुर में गंगा सहित तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रशासन लगातार बढ़ते हुए जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों को भी ताकीद किया जा रहा है कि वो भी तैयार रहे। संभावित बाढ़ का खतरा शहर में मंडराने लगा है, जिसके लिए प्रशासन की तैयारियां अपने स्तर पर है। आपको बता दें कि कानपुर में मानसूनी मौसम के दौरान संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गंगा, यमुना, पांडू, नून नदी और रिंद जैसी नदियां जो कि कानपुर शहर में बहती हैं, इनके किनारे बसे 176 संवेदनशील गांव प्रशासन की निगरानी में हैं। इन गांवों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए करीब 40 लाख रुपए की राहत सामग्री खरीदने का टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को खाद्य सामग्री, तिरपाल, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक राहत सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन का फोकस इस बार सिर्फ राहत पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बाढ़ आने से पहले ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करने पर है। इसी के तहत सभी संबंधित विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी संवेदनशील इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे ज़्यादा खतरा घाटमपुर तहसील के गाँवों को माना जाता है, जहाँ हर साल बाढ़ का असर देखने को मिलता है। एक तरफ गंगा में बढ़ता हुआ पानी गंगा कटरी के किनारे रहने वाले लोगों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घाटमपुर तहसील का वो इलाका है जहां पर लगभग हर साल यमुना का पानी गांवों में भरता है और वहां पर लोगों को भीषण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रशासन का फोकस इस बार सबसे ज़्यादा घाटमपुर तहसील की ओर है, जहां पर यमुना का पानी तमाम गाँवों में घुसता है। प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। वहीं लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर भी प्रशासन को अलर्ट रहने पर मजबूर कर रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की धड़कनें भी बढ़ाने का काम कर रहा है। दरअसल एक तरफ जहां गंगा में लगातार पानी बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर ही बढ़ रहा है। इसी दौरान रिंद और नोन जैसी नदियां जो कि शहर के बीच से निकलती हैं, यहाँ पर भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास में रहने वाले गाँवों की दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। साथ ही साथ बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसके लिए प्रशासन अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शैम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।